हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उमेश कुमार शुक्ला फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ मेल एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन का चैप्टर है। देखिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। पेनिस है, स्क्रोटम है, टेस्टिस है, लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए। जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है डिसेंट ऑफ टेस्टिस। उसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर आपको पेनिस, स्क्रोटम या टेस्टिस के डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, हम उसको बना देंगे। हम बनाने वाले थे लेकिन हमने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि अधिकांश जो देखने वाले हैं व्यूअर वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए ही देखते हैं, तो उनको ज़्यादा इधर उधर का नहीं चाहिए। तो हम यूनिवर्सिटी को फोकस करते हुए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ा रहे हैं। तो हम डिसेंट ऑफ टेस्टिस पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डिसेंट ऑफ टेस्टिस। देखो, जो टेस्टिस होता है वो जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ होता है तो वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, रेट्रोपेरिटोनली एब्डोमिनल कैविटी में होता है। वो डेवलपमेंट स्टेज के दौरान यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान आता है स्क्रोटम पे, बेस ऑफ स्क्रोटम पे। तो यही हमको पढ़ना है कि कहाँ पहले रहता है, उसके बाद कौन कौन से किस रास्ते पर होकर आता है और कहाँ लास्ट में पहुँचता है और किस मंथ में पहुँचता है, ये हमको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है। पहले कैसे हमको लिखना है आखिर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, उसको देखते हैं और उसके बाद में उसका डायग्राम देखेंगे। देखो, जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होता है, डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होती है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही नहीं होता है। हमको कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए, इसलिए ये डिसेंट होता है और वो आता है कहाँ पर, बेस ऑफ स्क्रोटम में। तो ये कहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा, रेट्रोपेरिटोनली ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, मीडियल साइड ऑफ मीजोनेफ्रॉस बिटवीन L2 L3 वर्टिब्रा। तो लेवल कहाँ होता है इसका, L2 L3 वर्टिब्रा पे, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनली ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, मीडियल साइड ऑफ मीजोनेफ्रॉस बिटवीन L2 L3 वर्टिब्रा। ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ होता है तब ये वहाँ पर उपस्थित होता है। जैसे कि सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ स्टार्ट होता है, इसका डिसेंट स्टार्ट हो जाता है। ये पहले आता है इलियाक फोसा में, थर्ड मंथ में यहाँ रहता है इलियाक फोसा में। उसके बाद में डीप इंग्वाइनल रिंग में रहता है 4 to 6 मंथ। उसके बाद में इंग्वाइनल कैनाल में जाता है 7th मंथ में कहाँ जाएगा, इंग्वाइनल कैनाल में। और उसके बाद में सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में 8th मंथ में पहुँचता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में। बेस ऑफ स्क्रोटम में पहुँचता है जस्ट आफ्टर बर्थ या बर्थ के दौरान, ठीक है। तो बेस ऑफ स्क्रोटम पे कब पहुँचेगा, जस्ट आफ्टर बर्थ या और एट बर्थ के दौरान ही। तो ये हो गया डिसेंट ऑफ टेस्टिस। अब इसका कुछ क्लिनिकल, पहले ये आप लिख देंगे, उसके बाद में क्लिनिकल लिखेंगे इसका कि कितने प्रकार के क्लिनिकल होते हैं, जैसे क्रिप्टा और कंडीजम क्या है और इक्टोपिक टेस्टिस क्या है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो क्रिप्टोर्किटिज्म होता है उसमें नॉर्मल पथ पे चलता है टेस्टिस, लेकिन जो इक्टोपिक टेस्टिस होता है इसमें नॉर्मल पथ पे नहीं चलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्रिप्टोर्किटिज्म और इक्टोपिक टेस्टिस में। तो क्रिप्टोर्किटिज्म क्या होता है, जो क्रिप्टोर्किटिज्म होता है वो इनकम्प्लीट डिसेंट होता है, ये मतलब कंप्लीट डिसेंट नहीं हुआ है, बेस ऑफ स्क्रोटम तक नहीं पहुंचा है, लेकिन पाथ सेम है। ध्यान रखिएगा, ट्रेवल नॉर्मल पथ में जो पाथ होता है इसका सेम होता है, नॉर्मल पथ पे ट्रेवल करता है। फेल टू रीच बेस ऑफ स्क्रोटम पे टेस्टिस नहीं पहुंचती है। फाउंड बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी होगी और बेस ऑफ स्क्रोटम होगा, इसके बीच में रह सकता है, 5 जगह पर रह सकता है ये, यानी कि या डीप इंग्वाइनल रिंग पे रह गया, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पे रह गया, इलियक फोसा में रह गया, या इंग्वाइनल कैनाल में रह गया, या बिटवीन द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग और बेस ऑफ स्क्रोटम के रहे, 5 जगह पर रह सकता है ये। वहीं पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होगा, इसका साइट 4 जगह पर रह सकता है। ये ट्रेवल करता है एबनॉर्मल पथ पर ट्रेवल करता है ये, और 4 जगह पर पाया जा सकता है। जो टेस्टिस होगी कहाँ पाई जाती है, तो पहला पाई जाएगी सुपरफिशियल फैसिया ऑफ लोअर एब्डोमेन। जो लोअर एब्डोमेन की
लोअर एब्डोमिनल पार्ट की जो सुपरफिशियल फैसिया होगी उसके एंटीरियर में, मतलब एंटीरियर एब्डोमिनल वाल में जो सुपरफिशियल फैसिया होगी उसमें या तो पाया जाएगा, या फ्रंट ऑफ प्यूबिस, प्यूबिस के फ्रंट में पाया जाएगा, और या पाया जाएगा इन पेरिनियम, या तो पेरिनियम में पाया जाएगा या तो थाई में पाया जाएगा। ये 4 लोकेशन हो सकते हैं कहाँ पर अगर एबनॉर्मल मल डिसेंट हुआ टेस्टिस का, तो कहाँ पर टेस्टिस आखिर होगी उसके बारे में। अब इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं कि डायग्राम में कहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। डायग्राम समझते हैं। अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको डायग्राम समझना है। देखियो ये क्या था, ये पेरिटोनियम है। ये क्या है, पूरा पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम भी पढ़ाया नहीं है, आगे वीडियो पढ़ाएंगे। पेरिटोनियम है, ये क्या है, पेरिटोनियम, पूरा क्या है, ये पेरिटोनियम है। ठीक है, ये है पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम के नीचे देखो आगे क्या दिखाई पड़ रहा है, टेस्टिस। और टेस्टिस अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज ही है, तो यानी कि अभी मीजोनेफ्रिक डक्ट है जो वास्ट डिफरेंस में डिफरेंशिएट नहीं हुई है। अभी टेस्टिस है और मीजोनेफ्रिक डक्ट लगी हुई है। ये है गुबर्नाकुलम ऑफ टेस्टिस। गुबर्नाकुलम ऑफ टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस को बेस ऑफ फ्यूचर स्क्रोटम से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि स्क्रोटम से कवर करने वाले स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, गुबर्नाकुलम टेस्टिस। और ये क्या है, बेस ऑफ फ्यूचर स्क्रोटम है, ये ए में है। उसके बाद में थोड़ा सा क्या होता है, जो पेरिटोनियम होता है वो आगे एक प्रोसेस बना लेता है, इसे प्रोसेस वेजाइनलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेस वेजाइनलिस। क्या बनाता है वो, प्रोसेस वेजाइनलिस बनाता है। और जो गुबर्नाकुलम ऑफ टेस्टिस है वो थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है बेस ऑफ टेस्टिस पे। और ये तुम्हारा जो मीजोनेफ्रिक डक्ट था वो भी अब डिफ्रेंशिएट होने लगा डक्टस डिफरेंस में। आगे चल के ये और डिफ्रेंशिएट होगा और बन जाएगा डक्टस डिफरेंस। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कहाँ पर थे हम, डक्टस डिफरेंस। डक्टस डिफरेंस तुम्हारा अभी क्या हो गया, डक्टस डिफरेंस में डिफरेंशिएट हो गया है मीजोनेफ्रिक डक्ट, और ये गुबर्नाकुलम और ही ज़्यादा डिफरेंशिएट है और थोड़ा सा छोटा हो गया, शार्टन हो गया। और टेस्टिस जैसे गुबर्नाकुलम पहले क्या था, लॉन्ग हुआ था, उसके बाद क्या छोटा होता जाता है, वैसे टेस्टिस क्या होगा, नीचे आता रहेगा। जो प्रोसेस वेजाइनलिस थी वो रिमेनेंट हो जाएगी। ये देखो, रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस, ये रिमेन बचेगा किसका, प्रोसेस वेजाइनलिस का। तो प्रोसेस वेजाइनलिस का रिमेन्स बचेगा और ट्यूनिका वेजाइनलिस कवर करती है। अब कवरिंग जब आप टेस्टिस का पढ़े होंगे तो वहाँ पर ट्यूनिका वेजाइनलिस और प्रोसेस वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये सब कवरिंग होती है टेस्टिस की। तो ये जब कभी डिटेल में पढ़ाएंगे तब फिर बताएंगे, लेकिन आप यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लीजिए। देखो, रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस है, ये लगा हुआ है किससे, पेरिटोनियम से। किसको कवर कर रहा है, ट्यूनिका वेजाइनलिस से। ये डक्टस डिफरेंस है जो काफ़ी लंबा हो चुका है, और ये बेस ऑफ स्क्रोटम से आके गुबर्नाकुलम ऑफ टेस्टिस चिपक गया है, छोटा होके शार्ट होता जाता है। यानी कि जो मेन रोल है इसमें नीचे लाने का किसका है, गुबर्नाकुलम ऑफ टेस्टिस का, क्योंकि वो छोटा जैसे होता जा रहा है टेस्टिस नीचे खिसकती आ रही है। अब इससे कनेक्ट, ये गुबर्नाकुलम है, मान लो ये गुबर्नाकुलम है, अब इससे कनेक्ट है टेस्टिस। अब ये वाला क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ये छोटा होता जा रहा है तो टेस्टिस भी नीचे डिसेंड होती जा रही है। तो ये डायग्राम था। अब हम अगला डायग्राम देखते हैं जो आपको पढ़ाए हैं कि आखिर जो इक्टोपिक टेस्टिस और क्रिप्टोर्किटिज्म। तो ये वाला जो एग्जांपल है क्या है, क्रिप्टोर्किटिज्म का है। ठीक है, ये क्या है, क्रिप्टोर्किटिज्म है, जो 1 2 3 4 5 साइट हो सकती हैं इसकी। पांचों साइट मतलब वही जहाँ जहाँ जाता है, आप जो उसमें पढ़े थे एम्ब्रियोनिक स्टेट में, जहाँ जहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, सुपरफिशियल इंग्वाल ने, डीप इंग्वाल ने, इलियाक फोसा और में जा रहा था। ठीक है, उसके बाद बेस ऑफ स्क्रोटम पे जा रहा था। तो जहाँ जहाँ जा रहा है वहीं पर हो सकता है रुक जाए, जिस मंथ में जहाँ पर था वहीं पर रुक जाए, आगे ना बढ़े। लेकिन वहीं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है इसमें नॉर्मल पथ पे जा ही नहीं रहा है, तो वो अलग अलग रुक सकता है। तो उसका लेवल है 1 2 3 4। ये 3 क्या है, पेरिनियम है, ये प्यूबिस के सामने है, ये तुम्हारा सुपरफिशियल फैसिया में है, और ये क्या है, थाई है। तो ये थाई में जाके रुक गई टेस्टिस, या तो तुम्हारा सुपरफिशियल फैसिया में ही रुक गई थी, या तो तुम्हारा क्या हुआ, प्यूबिस के फ्रंट में जाके लॉज कर गई, या तो पेरिनियम में। ठीक है, तो 4 जगह हो सकता है एक्टोपिक टेस्टिस का। तो ये छोटा सा वीडियो था टेस्टिस के डिसेंट पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं। और अगर आपको डिटेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया का वीडियो चाहिए, यानी कि आपको पेरिनियम
और सॉरी पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस का पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसका आप कमेंट में लिख देना, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर स्क्रोटम की कवरिंग देख लेते हैं और क्लिनिकल कुछ देख लेते हैं। अगर हमको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो क्लिनिकल तो पता ही होने चाहिए। तो स्क्रोटम की कवरिंग यहाँ पर देख लेते हैं कि इस कंटेंट क्या है स्क्रोटम का, और कवरिंग उसके लेयर्स ऑफ स्क्रोटम कितनी है, यानी कि उसकी कवरिंग कितनी है। तो देखो कंटेंट्स आप स्क्रोटम देखेंगे तो स्क्रोटम में क्या किया जाएगा, स्पर्मेटिक कार्ड जा रहा होगा, स्पर्मेटिक कार्ड, तो क्या है, स्पर्मेटिक कार्ड है, ठीक है, स्पर्मेटिक कार्ड है, एपिडिडाइमिस है, टेस्टिस है, ये सब तुम्हारे क्या हैं, कंटेंट हैं स्क्रोटम के। लेयर्स ऑफ स्क्रोटम देखा जाए तो स्किन होगा, उसके बाद में डार्टोस मसल होगा, डार्टोस मसल के बाद में एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया होगा, क्रिमेस्टेरिक मसल एंड फैसिया होगा, इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया होगा। तो ये कवरिंग कह दो या लेयर ऑफ स्क्रोटम कह दो, ये चीज़ आप ध्यान रखना। स्किन, डार्टोस मसल, उसके बाद में एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया, क्रिमेस्टेरिक मसल एंड फैसिया, क्योंकि क्रिमेस्टेरिक मसल और फैसिया दोनों रहते हैं, तो क्रिमेस्टेरिक मसल एंड फैसिया, उसके बाद इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया। है तुम्हारी कवरिंग ऑफ स्क्रोटम हो गई या लेयर्स ऑफ स्क्रोटम कह सकते हैं। अब हम कुछ क्लिनिकल देख लेते हैं, क्लिनिकल देख लेते हैं। इसमें देखो जो मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्पेग्मा, स्पेग्मा क्या होता है, जो प्रीपुशियल ग्लैंड्स होती हैं, जो मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड है, ये स्पेग्मा सीक्रेट करती हैं। स्पेग्मा का मेडिको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है रेप केस में। अगर किसी का रेप हो जा रहा है तो स्पेग्मा से पता चल सकता है कि किसने किया है। तो अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे रेगुलरली तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो सकता है या अल्सरेशन हो सकता है इसका। तो ये कि स्पेग्मा का मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस हो गया और इसका क्लिनिकल हो गया। इम्पोर्टेंस क्या होता है कि इरेक्शन हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, यानी कि इरेक्शन ही नहीं हो रहा है तो उसे इम्पोर्टेंस कहेंगे। प्रियापिज्म क्या है, कंटिन्यूड इरेक्शन हो रहा है, यानी कि रुक ही नहीं रहा है, बह ही रहा है सीधे, तो कंटिन्यूड इरेक्शन को क्या कहते हैं, प्रियापिज्म। और वहीं पर पेरोनीज डिजीज या कॉर्डी किसे कहते हैं, प्लेक्यू ऑफ द कार्पोरा कार्बनोसा, जो कार्पोरा कार्बनोसा होता है वो इरेक्टाइल टिश्यू को कवर कर ली है, ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं कार्डी। उसके बाद में अगला जो डिजीज़ कंडीशन है वो है फिमोसिस। फिमोसिस क्या है, नैरो प्रिप्यूस, जो प्रिप्यूस है वो नैरो हो गई, फोर स्किन क्या हो गई, नैरो हो गई, नैरो प्रिप्यूस फोर स्किन। अब जब फोर स्किन जो फोर स्किन है मतलब पेनिस की, वो क्या होगी, नैरो, तो क्या करेगी, जब कोई खोलेगा फोर स्किन अपना, मान लीजिए फोर स्किन हटाता है तो बहुत ही दर्द होगा, और जो यूरेथ्रल मीटस होगा उसको भी ब्लॉक कर सकता है। आपके पेनिस के जो ग्लांस पेनिस होगा उसको तो दबाएगा ही, और साथ में जो यूरेथ्रल मीटस होगा उसको, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस उसको भी दबा देगा, यानी कि यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी। तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद पैराफिमोसिस, आगे है पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस क्या होता है, प्रिफ्यूज इंटरफेयर विथ कॉपुलेशन। इतना ज़्यादा नैरो नहीं होता है कि वो यूरिनेशन में दिक्कत पड़े, लेकिन कॉपुलेशन में दिक्कत करता है। तो पैराफिमोसिस ये अनकॉमन है, बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो प्रिफ्यूज इंटरफेयर विथ कॉपुलेशन। सर्कमसिजन क्या होता है, जैसे सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रिफ्यूज, मुस्लिम्स में ज़्यादा होता है, तो सर्कमसिजन होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रिफ्यूज। और उसके बाद में कुछ और है जैसे कि स्क्रोटल इडीमा। देखो स्क्रोटल इडीमा क्यों हो जाता है, क्योंकि लैक्सिटी बहुत ज़्यादा लैक्स होता है, स्क्रोटम लैक्स होता है, बहुत ज़्यादा फैलता है, इसलिए स्क्रोटल इडीमा हो सकता है। सीबेसियस सिस्ट भी कॉमन होता है इसमें, क्योंकि ज़्यादा हेयर और सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। स्क्रोटल एलिफेंटियासिस, अगर बैक्टीरिया बैंक्रॉफ्टी का इन्फेक्शन हो जाता है तो लिम्फेटिक्स अफेक्ट होते हैं। लिम्फेटिक अफेक्ट होने के कारण जो स्क्रोटम होता है वो भी क्या होता है, स्वेलिंग कर जाता है, तो उसे स्क्रोटल एलिफेंटियासिस कहते हैं। अगला है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल में क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है ट्यूनिका वेजाइनैलिस में। तो इसमें क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन ट्यूनिका वेजाइनैलिस। मोस्ट हाइड्रोसिल आर इडियोपैथिक। मोस्ट ऑफ द जो हाइड्रोसिल होती है वो इडियोपैथिक होते हैं। मैं इसमें टाइप नहीं बता रहा हूँ आपको, टाइप आप आगे जब पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इतना ही लिखना है। देखो फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन ट्यूनिका वेजाइनैलिस, मोस्ट हाइड्रोसिल आर इडियोपैथिक। ये रिमूव्ड किस, जो अगर हाइड्रोसिल हो गया यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया ट्यूनिका वेजाइनैलिस में, तो कैसे इसको रिमूव करोगे, तो कैनुला द्वारा या फाइन
ट्रोकार यूज करते हैं। ये पियर्स करती है जो स्ट्रक्चर को, उसको लिखना पड़ेगा आपको। तो पहले जो भैया स्क्रोटम का लेयर था वही ध्यान देना है बस। क्या था, स्किन था, डार्टोस मसल था, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया था, क्रेमेस्टेरी मसल एंड फैसिया था, इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया था, और सबसे नीचे होगा पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनैलिस। पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनैलिस। पैराइटल लेयर को पियर्स करोगे तभी तो बिस्तर में पहुँचोगे। तो पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनैलिस को पियर्स करोगे और जाके जो ब्लड जो फ्लूइड होगा उसको सक आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये कुछ क्लिनिकल केस थे। अगर आपको पेनिस, एपिडिडाइमिस, टेस्टिस, स्क्रोटम का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद। और आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप